आज हम ट्रिग्नोमेट्री की जो पहली यूनिट है उसमें प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मल्टीपल एंगल्स ये पढ़ेंगे। तो इसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन लिया है मैंने, साइन ए साइन 60 माइनस ए साइन 60 प्लस ए इक्वल टू 1/4 साइन 3a। इसको हम प्रूव करेंगे। तो इसका हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में ये साइन 60 माइनस ए और साइन 60 प्लस ए इन दोनों को एक साथ ले लेंगे और इन पर हम प्रोडक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो साइन ए ये मैंने लिख लिया है यहाँ पे। इन दोनों को एक साथ ब्रैकेट में ले लेता हूँ मैं। साइन 60 माइनस ए साइन 60 प्लस ए और ये ब्रैकेट क्लोज। अब हमें प्रोडक्ट फॉर्मूले में यहाँ पर 2 चाहिए। प्रोडक्ट फॉर्मूला होता है 2 साइन ए साइन बी इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। हम इस पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ 2 चाहिए साइन ए साइन बी के साथ में। तो हमारे पास में ये 2 साइन है। तो यहाँ 2 करने के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और 2 से डिवाइड कर देता हूँ। तो अब ये इस फॉर्म में आ गया। इसमें इसको हम ए ले लेते हैं और इसको हम बी ले लेते हैं। ये जो साइन ए और साइन बी है, इसमें जो ए है उसकी जगह हम 60 प्लस ए लेते हैं और बी की जगह 60 माइनस ए लेते हैं। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। 1/2 साइन ए कॉस ए माइनस बी 60 प्लस ए माइनस 60 माइनस ए। ये हो गया ए माइनस बी। और उसके बाद में माइनस कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ये ए हो गया और प्लस ये बी हो गया और ये ब्रैकेट क्लोज। 1/2 साइन ए, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 60 कैंसिल हो जाएगा। ए माइनस और माइनस प्लस हो गया तो ए प्लस ए 2a हो गया। तो ये आ गया कॉस 2a। फिर माइनस का चिन्ह है, फिर ये कॉस। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो प्लस ए और माइनस ए कैंसिल हो जाएगा। 60 प्लस 60 120 आ जाएगा। कॉस 120 दिस इक्वल टू 1/2। इस साइन ए को हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कॉस 2a साइन ए माइनस कोस 120 की वैल्यू -1/2 होती है। ये हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी इंटू साइन ए, अंदर आके मल्टीप्लाई हो गए तो इंटू साइन ए। इस प्रकार से अब हमारे पास में फिर यहाँ पर एक कोस और एक साइन का मल्टीप्लिकेशन आ गया। इस पर हम फिर प्रोडक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास में फॉर्मूला है 2 कोस ए साइन बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये फार्मूला देखिए हमारे पास में 2 कोस ए साइन बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये वाला फार्मूला। तो इस फार्मूले को हम यहाँ अप्लाई करना चाहते हैं। तो हमें फिर यहाँ पर इनके साथ में ये 2 चाहिए। यहाँ पर 2 नहीं है तो हम इस जैसा पहले ऊपर किया वैसे ही 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो मैंने ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। अब ये यहाँ भी 1/2, ये भी यहाँ 1/2। तो ये नीचे का जो 2 है ये ब्रैकेट से बाहर कॉमन ले लेंगे। तो ये 2 ब्रैकेट से बाहर आने के बाद में ये हो जाएगा 1/4। और अब ये ऊपर केवल ये बच गया 2 कोस 2a साइन ए। तो वो जो फॉर्मूला लिखा है
उसमें कोस के आगे a लिखा हो तो ये तो हमारा a का मान हो गया, और साइन के साथ b है तो ये हमारा b हो गया, यानी ये हो गया 2 cos a sin b। तो इसकी वैल्यू वो है sin a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। तो वो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे इस पर, तो sin a प्लस बी दिस प्लस दिस यानी 2a प्लस a 3a हो गया, प्लस साइन, सॉरी प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा, ये वाला माइनस आएगा, माइनस साइन a माइनस बी, ये a ये b, इसमें से इसको घटाएंगे 2a माइनस a आ जाएगा। तो ये हमने इसकी वैल्यू लिख दी है, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, और ये साइन a, ये अपॉन 2 तो पहले ही हम कॉमन ले चुके बाहर, ये माइनस साइन a और ये प्लस साइन a कैंसिल हो गया, और इसकी वैल्यू आ गई 1/4 साइन 3a, और यही हमारा राइट हैंड साइड था। देखिए ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। आइए एक दूसरा क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन दूसरा है tan 20, tan 40 और tan 60 और tan 80 डिग्री, और इसकी वैल्यू हमें प्रूव करनी है 3 के इक्वल, यानी इन चारों का मल्टीप्लिकेशन 3 आना चाहिए। देखिए इन चारों में हम tan 60 की वैल्यू जानते हैं, तो वो हम वैल्यूज यहाँ पर रख देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो सबसे पहले मैं tan 60 की वैल्यू लिख रहा हूँ √3, और उसके बाद में फिर ये tan 20, इसका मान लिख दिया, tan 20 आ गया। tan 40 को मैं लिख देता हूँ tan 60 माइनस 20, tan 60 माइनस 20। इस tan 40 को हमने 40 की जगह मैंने लिखा 60 माइनस 20, और इसके बाद में tan 80 है, इस tan 80 को मैं लिख देता हूँ 60 प्लस 20, इस प्रकार से। यानी 40 को तो लिखा है मैंने 60 माइनस 20, और 80 को लिखा है मैंने 60 प्लस 20। बस ये किया इस स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में हम tan a माइनस बी और tan a प्लस बी का जो फार्मूला है उससे हम इसका विस्तार कर लेंगे इन दोनों का। तो वो जो फॉर्मूला हमारे पास में है वो ये है, देखिए tan a प्लस बी इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ये tan a प्लस बी का फार्मूला है। अगर tan a माइनस बी होगा तो ऊपर का जो अंश का चिन्ह है, न्यूमरेटर का साइन है वो माइनस हो जाएगा, और नीचे हर का यानी डिनोमिनेटर का साइन है वो प्लस हो जाएगा। तो ये दोनों फार्मूले हम यहाँ और यहाँ अप्लाई करते हैं, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी tan 60 माइनस tan 20, इसकी वैल्यू मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे अपॉन 1 प्लस tan 60 और tan 20। इसी प्रकार tan 60 प्लस ए, यहाँ पर tan a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan 60 प्लस tan 20 अपॉन 1 माइनस tan 60 और tan 20 √3 tan 20।
यहाँ पर हम tan 60 की वैल्यू लिख देते हैं, वो हम जानते हैं tan 60 इक्वल टू होता है √3। तो tan 60 की वैल्यू √3 माइनस tan 20 अपॉन 1 प्लस √3 tan 20। इसी प्रकार यहाँ भी इस tan 60 की वैल्यू √3 प्लस tan 20 अपॉन 1 माइनस √3 tan 20। अब इन दोनों के जो न्यूमरेटर हैं अंश है, उसमें देखिए √3 माइनस tan 20 और √3 प्लस tan 20 a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला बनता है, जिसका मान होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। और ऐसे ही नीचे है हर में 1 प्लस √3 tan 20 और 1 माइनस √3 tan 20, ये भी a प्लस बी और a माइनस बी। तो इन दोनों पर हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो √3 tan 20, तो ये a है, तो a माइनस बी और a प्लस बी, इसका मान होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 माइनस tan 20 का स्क्वायर, tan 20 का स्क्वायर अपॉन ये भी a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ भी 1 का स्क्वायर माइनस √3 tan 20 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर तो 3 हो गया और tan 20 का स्क्वायर हो गया। ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का गुणनफल आ गया। अब हम इसमें ब्रैकेट के अंदर tan 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो √3 tan 20 माइनस tan 20 का क्यूब अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर 20। अब देखिए tan 3a का जो फॉर्मूला है वो हमने ये पढ़ा है, tan 3a मैं यहाँ लिख रहा हूँ, tan 3a इक्वल टू 3 tan a माइनस tan a का क्यूब अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ये tan 3a का फार्मूला है। तो इसका जो राइट हैंड साइड है उसमें अगर हम a की जगह 20 लिख देते हैं तो ये हो जाएगा 3 tan 20 माइनस tan 20 क्यूब अपॉन 1 माइनस 3 tan 20 स्क्वायर। और यही मान यहाँ पर है, देखिए 3 tan 20 माइनस tan 20 क्यूब अपॉन 1 माइनस 3 tan 20 स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मान tan 3a के इक्वल है, तो a मीन्स 20, तो ये हो जाएगा √3 tan 3 इंटू 20 डिग्री। ये इसका मान है। और दिस इक्वल टू √3 tan 60, और tan 60 √3 होता है, तो √3 मल्टीप्लाइड बाई √3 इक्वल टू 3, जो हमारा राइट हैंड साइड है। दिस इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। एक क्वेश्चन और देखते हैं। tan 6 डिग्री tan 42 डिग्री tan 66 डिग्री और tan
78 डिग्री, दिस इक्वल टू 1/16। ये हमें प्रूव करना है, यानी इन चारों का मल्टीप्लिकेशन 1/16 प्रूव करना है। तो इसका भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में हम इस तरह से ग्रुपिंग करेंगे। ये 4 10 हैं, तो ये 6 और 66 इन दोनों को एक साथ लेते हैं, 10 6 और 10 66। ये इसलिए ले रहे हैं हम एक साथ क्योंकि इनमें से हम, जैसे इसको हमने A ले लिया 66 को और 6 को हमने B ले लिया, तो 10 A + B करेंगे तो ये हो जाएगा 66 + 6 72 डिग्री। तो 72 डिग्री पर हम साइन और कोस की वैल्यू जानते हैं। इसी प्रकार से 66 - 6 करेंगे तो वो 60 हो जाएगा, उसका मान भी हम जानते हैं। ऐसे ही 42 और 78 को ऐड करेंगे तो 120 होता है, वो भी मान हम जानते हैं 120 पर भी। और 78 - 42 करेंगे तो वो आएगा 36, और उस 36 का भी हम साइन कोस का मान जानते हैं। तो इसमें ये ये 1 है राइट हैंड साइड में, 1/16 नहीं 1 है। तो लेके करते हैं अपन इसको। सबसे पहले मैं इसको साइन और कोस में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो मैंने साइन 6 डिग्री और उसके साथ में मैं tan 66 लेता हूँ, तो साइन 6 डिग्री अपॉन कॉस 6 डिग्री, ये tan 6 डिग्री का हो गया मान। इसी प्रकार से साइन 66 डिग्री अपॉन कॉस 66, साइन 42 अपॉन कॉस 42, साइन 78 अपॉन कॉस 78। अब हम इन दोनों को एक साथ लेते हैं और इन दोनों को एक साथ लेंगे। ऐसे ही नीचे भी इनको एक साथ लेते हैं और इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं। इस तरह से हमने ये पेयर बना लिए। अब हमें यहाँ पर ये 2 साइन का मल्टीप्लिकेशन है, तो प्रोडक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट फॉर्मूले के लिए हमें यहाँ 2 चाहिए, यहाँ भी 2 चाहिए, यहाँ भी चाहिए 2 और यहाँ भी 2 चाहिए। तो हमने ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर को, अंश को, और ये 2 से हर को मल्टीप्लाई कर दिया, यानी डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर दिया, बैलेंस हो गया। इसी प्रकार से यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ से भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब हम इस पर प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। ये है 2 sin A sin B। इस बड़े एंगल को हम A ले लेते हैं, बड़ा A है और छोटा एंगल B है। तो 2 sin A sin B, 2 sin A sin B होता है cos A - B माइनस cos A + B। तो इसका मान आ जाएगा cos A - B। ये A है तो इसमें से ये 6 घटाएंगे, तो 66 - 6 60 हो जाएगा, cos A - B हो गए, माइनस cos A + B। तो A + B 66 और 6 को ऐड करेंगे तो ये 72 डिग्री हो गया, अपॉन पहले इसका लिख लेते हैं। इसी प्रकार यहाँ भी ये A है और ये B है, तो 2 sin A sin B। तो दोबारा वही फार्मूला, cos 78 - 42 36 डिग्री, माइनस cos 78 + 42 120 डिग्री। इसी प्रकार यहाँ पर आएगा 2 cos A cos B। ये बड़ा एंगल A है और छोटा B है, तो 2 cos A cos B ये होता है cos A + B + cos A - B। तो cos A + B 72 प्लस cos A - B 60 डिग्री। इसी प्रकार यहाँ भी 2 cos A cos B, ये भी cos A + B + cos A - B का फॉर्मूला बनेगा। तो cos 78 + 42 120 प्लस cos 78 - 42 36। ये हमने ये फार्मूला लगाए हैं। देखिए मैं यहाँ फार्मूला लिख देता हूँ, 2 sin A sin B = cos A - B माइनस cos A + B, और 2 cos A cos B
इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो ऊपर अंश में तो ये वाला फॉर्मूला लागू हुआ है और हर में ये नीचे वाला कोस वाला फॉर्मूला। तो ये हमने इसमें लिख लिया। अब इनके हम मान जानते हैं, वो मान सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। कोस 60 1/2 माइनस कोस 72। तो कल ही हमने ये पढ़ा था कि कोस 72 इक्वल टू कोस 72 मीन्स 90 माइनस 18, 90 माइनस 18। तो कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो दिस इक्वल टू साइन 18, और साइन 18 की वैल्यू होती है √5 माइनस 1/4। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं इसमें। तो √5 माइनस 1/4। इसी प्रकार यहाँ पे इसी प्रकार से कोस 76 को लिख लेंगे हम। कोस 76 की वैल्यू हमें डायरेक्ट पता है, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ये पढ़ा था। तो कोस 36 की वैल्यू आएगी √5 प्लस 1/4 माइनस कोस 120 माइनस 1/2 होता है इस प्रकार से। तो ये माइनस और माइनस प्लस का साइन हो गया, मैं इसको प्लस कर देता हूँ, ये प्लस 1/2 अपॉन कोस 72 √5 माइनस 1/4 और प्लस 1/2। इसी प्रकार माइनस 1/2 प्लस √5 प्लस 1/4, इन सब की हमने वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दी। अब यहाँ पर इसका एलसीएम लघुत्तम आएगा 4 लघुत्तम आने से यहाँ भी 4 लघुत्तम आएगा, इसका भी 4 आएगा लघुत्तम। तो ऊपर के लघुत्तम्स का जो मल्टीप्लिकेशन है, एलसीएम्स का मल्टीप्लिकेशन, वो 4 × 4 16 हो जाएगा। ऐसे नीचे भी लघुत्तमों का गुणनफल जो है वो 16 हो जाएगा। तो लघुत्तम से लघुत्तम कैंसिल हो जाएगा, तो वो हम लिख नहीं रहे हैं यहाँ पर, शो नहीं कर रहे हैं। बस यूँ समझ लें कि हम यहाँ पर 4 इसका एलसीएम यानी लघुत्तम ले लिया हमने। तो यहाँ हो जाएगा 2 माइनस यह आ जाएगा √5 माइनस और माइनस प्लस 1। ऐसे ही यहाँ पर √5 प्लस 1 और प्लस 1 और सॉरी प्लस 2 आएगा ये, अपॉन यहाँ हो जाएगा √5 माइनस 1 और प्लस 2, और ये आ जाएगा -2 और प्लस √5 और प्लस 1। इस प्रकार से हमने इनको सॉल्व कर लिया। अब ये हो जाएगा 3 2 और प्लस 1 3 माइनस √5, 3 माइनस √5। ऐसे ही यहाँ पर ये इस 1 और 2 को पहले लिख लेते हैं हम। 1 प्लस 2 3 हो गया, और ये प्लस का √5 3 प्लस √5 अपॉन में देखिए √5 प्लस 1 हो गया ये इन दोनों का। तो √5 प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में ये √5 रहा और -2 और प्लस 1 -1 हो गया। तो √5 -1 इस प्रकार से। अब ये a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला हो गया। तो इसकी वैल्यू आ गई a² माइनस b² यानी 3 का स्क्वायर जो होगा 9 माइनस √5 का स्क्वायर 5 हो गया, अपॉन ऐसे ही यहाँ भी a प्लस बी और a माइनस बी, ये भी a² माइनस b²। तो √5 का स्क्वायर 5 माइनस 1 का स्क्वायर 1, ऊपर भी 4 और नीचे अपॉन में भी 4/4 यानी 1। ये हमारा राइट हैंड साइड हो गया। इस प्रकार से ये तीनों प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिए।